प्रथम तो समस्त पत्रकार साथियों का भारतीय जनता पार्टी जिला आगर की ओर से मैं कार्यालय पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज पत्रकार वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय चिंतामन जी राठौड़, जिले के महामंत्री आदरणीय कैलाश जी कुंभकार, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश जी परमार, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय नीलेश जी पटेल, हमारे अशोक जी प्रजापत और हमारे दोनों पार्षद द्वय आदरणीय मयंक राजपूत जी और रानूराज नरवाल जी और हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय महेश जी शर्मा। आप सबको जो भारतीय जनता पार्टी का अभी अभियान आने वाला है, बूथ विजय अभियान मिशन 370 प्लस वोट, ऐसा करके एक अभियान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती, जो जन्म शताब्दी वर्ष था, उससे लगा करके 2 वर्षों तक लगातार बूथ सशक्तिकरण के काम किए। हमने बूथ सशक्तिकरण में 2 अभियान लिए। फेज 1 में हमने भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति का गठन किया। हमने वहाँ पर 11 लोगों की टीम का गठन किया और 11 ही लोगों को कार्य का विभाजन किया। हर कार्यकर्ता को अलग अलग कार्य दिया। हमारा वहाँ पर बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ का महामंत्री होता है, BLA होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं तो उस मन की बात का कार्यक्रम का एक प्रमुख हमने बनाया, लाभार्थी का प्रमुख हमने बनाया, महिलाओं के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता हमने बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख हमने बनाया। ऐसे करके 11 लोगों का हमने कार्य विभाजन किया। फिर हमने वहाँ पर पन्ना प्रमुख बनाए और बूथ पर हमारी एक सशक्त और ताकतवर टीम का निर्माण हमने बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत किया, जो कि हमने श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती से लगातार 2 वर्षों तक किए। और फिर उस बूथ अभियान, जो हमारी बूथ की जो टीम है, उसको लगातार सक्रिय रखने के लिए सारे अभियान भारतीय जनता पार्टी जिला केंद्र पे नहीं करते हुए, मंडल केंद्र पे नहीं करते हुए, सीधे बूथ केंद्र पर करने लगी। हमारे सारे कार्यक्रम अब बूथ पर होने लगे। मन की बात हमारी हर महीने बूथ पर होती है। तो हमारी एक ताकतवर टीम का निर्माण हमने बूथ विस्तार अभियान के अंतर्गत किया। अब ये जो अभियान हमारा आया है बूथ विजय का, इस अभियान में हम पुनः उस ताकतवर टीम का उपयोग करेंगे, उस टीम को वापस से सक्रिय करेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबसे इस विधानसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने का आग्रह किया था। तो उन्होंने जो करणीय कार्य हमको बूथ पे करने के लिए दिए, उसको आधार मान कर वो सारे काम करके इस विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में जो हमसे अपेक्षा थी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, माननीय गृह मंत्री जी की, उस अपेक्षा पे खरे उतरते हुए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने 8% वोट बढ़ाने का काम पूरे मध्य प्रदेश में किया। तो और लगभग 61% बूथों पर हम विजयश्री को प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो किसी प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस तरह की जीत हासिल करने में सफल हुआ है। फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमसे आग्रह किया है कि हमको हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक बूथ पर हमको 370 वोट बढ़ाना है। तो ये 370 मात्र एक संख्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये एक भावनात्मक विषय है। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए स्वतंत्र भारत का पहला आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, जो कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान का जो नारा था, उसके खिलाफ लड़ते हुए, तो धारा 370 के खिलाफ लड़ते हुए उनका बलिदान हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 मात्र एक संख्या नहीं है, ये हर कार्यकर्ता के लिए एक भावनात्मक विषय है। और नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया है कि हमको हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। उसी को लेकर के ये बूथ का जो हमारा विजय अभियान है, ये हम करेंगे। इस अभियान में हमको क्या क्या करना है, क्या करणीय कार्य है, वो हमारे जिलाध्यक्ष जी आप सबके समक्ष रखेंगे। इस अभियान में हमारे सारे पदाधिकारी, वर्तमान और पूर्व के, हमारे वर्तमान के सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता बूथ की ओर जाने वाले हैं। और जो हमारे नेतृत्व की जो हम सबसे अपेक्षा है कि हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं,
उसको पूरा करने का काम सारे कार्यकर्ता करेंगे। अब मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे के जो अभियान है उस पर आपसे विस्तृत चर्चा करें। इस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन है। साथ ही इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित जिले के महामंत्री द्वय आदरणीय कैलाश जी कुम्भकार साहब, आदरणीय ओम जी मालवी जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी परमार साहब, साथ में उपस्थित किसान मोर्चा के महामंत्री आदरणीय सुरेश जी और नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जी पटेल साहब, अशोक जी, साथ में उपस्थित पार्षद द्वय आदरणीय नारवाल जी, आदरणीय मयंक जी राजपूत, उपस्थित समस्त पत्रकार साथी और महेश जी शर्मा हमारे मीडिया के प्रभारी। जैसा कि हमारे महामंत्री ने बताया है, एक चुनाव को लेकर के नीचे तक सक्रिय हमारी जो बूथ समितियां हैं वो सक्रिय हो, उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ तक जाना, जिसका अभियान लेकर के 13 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक निरंतर 10 दिन तक प्रत्येक कार्यकर्ता 2-2 घंटे उस बूथ पर जाकर के और कार्य करने वाला है। इसमें कार्य जो होंगे वो निश्चित रूप से समिति से मिलना, समिति के प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्य है उसके कार्य जो दिए हैं, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया, वो सभी कार्य जो करनी कार्य है वहाँ जाकर के क्या क्या करना और कैसे करना, और वहाँ पर कार्यकर्ता चाहे जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं या बूथ का अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, कोई भी कार्यकर्ता इससे अछूता नहीं रहेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता को वहाँ पर जाकर के और उनके साथ बैठना है। तो कुछ कार्य हमारा दिया है, तो पहले तो हम जाकर के कार्यकर्ता से परिचय करेंगे, परिचय साथ में वहाँ के बैठक, प्रवास, और जैसा बताया 370 का लक्ष्य उस बूथ पर हम कैसे प्राप्त किया जाए उसकी योजना बनाएंगे, और आगामी जो योजना है उसके बारे में चर्चा बातचीत होगी। बूथ समिति और पन्ना प्रमुख जो हमारे हैं, जिस पन्ना पर 30 वोट एक पन्ने पर होते हैं, उसका एक प्रमुख बना हुआ है, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको कार्य बताएंगे। दूसरा है बूथ पर निवास करने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, वहाँ के डॉक्टर होंगे, वहाँ के की वोटर्स होंगे, वहाँ का सामाजिक व्यक्तित्व होगा, ऐसे सभी तमाम लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना और मोदी जी का राम राम उनको कहना, और साथ में ही मोदी जी के लिए समर्थन मांगने का काम निश्चित रूप से कार्यकर्ता वहाँ जाकर के करने वाले हैं। साथ में ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, जो अनछुए लोग हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों से संपर्क करके और साथ में मोदी जी का राम राम कहते हुए मोदी जी के लिए समर्थन उन लोगों से मांगना, और भाजपा का वोट कैसे बढ़े ऐसा कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाना। साथ में ही समस्त वहाँ के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करके गपशप लगाते हुए और आगे में योजना, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता के हाथ में काम हो, प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय हो। हम निश्चित रूप से ये लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो या प्रदेश के चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो, उसको हल्के से नहीं लेती है। हल्के से न लेने का मतलब है कि कार्यकर्ता लगा हुआ है। आप सब देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा वातावरण होने के बाद भी प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं न कहीं रोज़ बैठक होगी, कोई कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार लगे हैं। तो हमारा कोई कार्यकर्ता अछूता नहीं रहे, उस कार्यकर्ता को लगे, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि जीत बूथ के अध्यक्ष और बूथ पे रहने वाले निवासकर्ता की जीत होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी और आज राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है, तो उसके लिए बूथ का व्यक्ति जो है नीचे तक है वो भी उसके लिए भागीदार है। इस प्रकार की योजना लेकर के जाएंगे। उसमें निश्चित रूप से महिलाओं के लिए कार्यक्रम होंगे, जो महिलाओं से मिलने का कार्यक्रम होगा, और वहाँ के वरिष्ठ जो भी हैं उन सबसे मिलना होगा। ऐसे तमाम योजना बना करके 10 दिन तक प्रत्येक कार्यकर्ता, जिले का पदाधिकारी हो, मंडल का पदाधिकारी हो और नीचे तक तमाम व्यक्ति नीचे जा कर के और वहाँ चर्चा करना, बातचीत करने वाले हैं। तो इसी अभियान को लेकर के हमारे कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन सब ने बताया कि हम नीचे तक जाके, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी 10 दिन तक कंटिन्यू 2-2 दिन उस बूथ पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो माहौल बना है इसको और सक्रिय कर करके और किस प्रकार के अच्छे प्रचंड बहुमत से हम जीतें इसकी योजना बनाएंगे।
इतना सब चीज़ें जाकर करेंगे। ऐसे अभी जो बूथ पर जाएंगे हमने उसकी A, B और C ग्रेड बनाई है। निश्चित रूप से जो बनी है उसको नीचे तक अंकित करेंगे। भाई पिछले चुनाव में हमें ये वोट मिले थे और अब हमें इसको 300 प्लस 370 प्लस करना है। 100 वोट मिले थे मान लीजिए उस बूथ पे हारे हुए, तो हमें 470 वोट वहाँ पर लाना है। इस प्रकार की योजना बनी है। इससे पूरा अभियान में कोई राज्य के मंत्री या कोई बड़े नेता भी आगर जिले में आएंगे या समापन का क्या होगा इसका? इससे होगा कि वो फिर बूथ लेवल पर इसका समापन होगा या मंत्री या संगठन के बड़े लोग जिले में आएंगे जिला लेवल पर? इसके बाद में तमाम बड़े कार्यक्रम होने हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन होने हैं और कुछ सम्मेलन है, महिला सम्मेलन होने हैं, लाभार्थी सम्मेलन होने हैं। इन सब का जो बात नीचे करके आएंगे उसके बाद उनका बड़े बड़े सम्मेलन होंगे जिसमें मंत्री भी आएंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे और इस प्रकार के सब कार्यक्रम उसमें होने वाले हैं। उसमें सबकी सहभागिता होगी। हाँ, साथ में अभी 15 तारीख को दोपहर 2 बजे एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। वो आगर विधानसभा स्तरीय, जिसमें हमारे जो है वरिष्ठ नेता यहाँ आएंगे और आदरणीय इंदर सिंह जी परमार उच्च शिक्षा मंत्री वो भी उस सम्मेलन में रहने वाले और सांसद महोदय भी उस सम्मेलन में रहने वाले। उस सम्मेलन से क्या लोकसभा चुनाव का आगाज होगा या चुनाव प्रचार की शुरुआत निश्चित या सरकार की योजनाओं को अंतिम तौर के व्यक्ति तक पहुँचाने का उसका क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप से ये एक चुनाव का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसका आगाज ही है। यानी प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता इसमें आने वाले हैं और उनको यही संदेश यहाँ से जाने वाला है कि हम तैयार हैं, लेकिन अब इन योजनाओं के साथ जैसा भी मैंने बताया इन्हीं योजनाओं को उनके सामने रख करके नीचे तक जो लाभार्थी का जो हमारा चल रहा है लाभार्थी संपर्क, तो उसके पीछे का उद्देश्य भी है कि प्रत्येक लाभार्थी से हम मिले, उनको धन्यवाद देते हुए मोदी जी के लिए समर्थन मांगे, उनको राम राम कहे। यही संदेश उस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से नीचे जाने वाला है।